हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल KJV साइंस इजी लर्निंग। और बहुत अच्छी तरह से एग्जाम देके आए होंगे आप आज। तो बच्चे लोगों, अब जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है दैट इज साइंस, और आपके पास है 26, 27, 28, 29, 1 26, 27, 28, 29, 1, दैट इज फुल 4.5 days। 4.5 days, 4.5 दिन में आपको साइंस ढंग से रिवाइज करनी है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तो जैसे ही आप इंग्लिश का एग्जाम दे के आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, एक छोटी सी नैप ले लें, और फिर रिलैक्स होकर स्टार्ट करते हैं 26 का दिन। और याद रखिए बच्चे लोगों, 26 आज से ही आपको पढ़ना शुरू कर दे रहे नहीं कि सर आज तो खत्म हुआ है, रिलैक्स करें ना। बहुत सफिशिएंट टाइम है आज के दिन भी। तो आज आप चाहें तो शुरू करिए सबसे पहले केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री आसानी से आपको वार्म अप कर देगी। वार्म अप सब्जेक्ट है और आपको आसानी से कर देगी। सबसे पहले आप खत्म करिए वही अपना प्यारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छी तरह से करिए, सारी चीजों को लिखिए, इक्वेशंस को जरूर लिख लिख के याद करिए। वही इक्वेशंस आएंगी जो हमने पूरी साल पढ़ी हैं। क्लियर बच्चा लोगों, पक्का ढंग से सारी रिएक्शंस को याद करिए। और बहुत आसान और बहुत अच्छा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद इसी दिन आप एक और चैप्टर खत्म कर सकते हैं, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आपका टारगेट हुआ कि 26 को आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने चाहिए, जिससे कि आप आगे के शेड्यूल को बहुत अच्छी तरह फॉलो कर सके। पेंडिंग में ना रखिए, मस्ती थोड़ी जितनी करनी वो एक साथ कर लीजिए, बट पढ़ने बैठे तो बिल्कुल सेंसिटिव बोर्ड में पढ़ाई करें। तो 26 को आपने 2 चैप्टर कर लिए, और 2 चैप्टर करने के बाद बच्चा लोगों आप 27 फेब, ओके 27 फेब मंगलवार को बच्चा लोगों आपको पढ़ना है, दैट इज 3rd चैप्टर ऑफ दिस, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले आपको याद रखिए केमिस्ट्री को ही खत्म करना है। मेटल्स नॉन मेटल्स के बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये दोनों ही चैप्टर बड़े हैं और अच्छे हैं, काफी वेटेज रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको आते हैं, इतना मुझे पता है। तो सबको यहाँ तक ये 4 चैप्टर, और मुझे लगता है कि यहाँ तक करने में आपको 27 फेब मतलब, और यहाँ पे आपको टाइम बचेगा 27 फेब में, तो आप केमिस्ट्री को फिर वापस से रिवाइज करिए, मतलब रिवीजन भी खत्म करके रखिए। केमिस्ट्री का रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री मतलब आपको 26 और 7 तक केमिस्ट्री पूरी खत्म कर देनी है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे लोग हम मूव करते हैं 28 फेब को। 28 फेब वेडनेसडे, और वेडनेसडे को बच्चा लोगों आप शुरू करिए बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आपको शुरुआत अपने चैप्टर से ही करनी है। छोटा चैप्टर खत्म करिए पहले, आर एनवायरमेंट। बहुत आसान है, आसानी से खत्म हो जाएगा, आसानी से आपको लगेगा कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंटेंट पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर बच्चा लोगों उसका दैट इज लाइफ प्रोसेस। याद रखिए आपको 28 फेब को खत्म करनी है बायोलॉजी, पूरी बायो 28 फेब को खत्म करनी है। 3rd कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डायग्राम की भी प्रैक्टिस करते जाइए। ऐसे नहीं कि भागना है, सफिशिएंट टाइम होगा, आराम से बहुत अच्छा टाइम होगा। ओके 4th हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके बच्चा लोगों रिप्रोड्यूस। और बच्चा लोगों 5th दैट इज हेरिडिटी। तो बच्चा लोगों इस तरह से आपकी 28 फेब को ही आपको बायो कंप्लीट करनी है। देखिए अगर आप ढंग से शेड्यूल फॉलो करेंगे ना, तो आप रिलैक्स मोड से पढ़ाई कर रहे होंगे। अदरवाइज फिर आपको बड़ी हौच पौच मची रहेगी, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको कहेगा यार मेरा तो हो ही नहीं पा रहा, फिर आपको लगेगा मैं याद कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। ऐसी कोई कंडीशंस को हमें फील नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आता है 29 फेब। 29 फेब आप लकी हैं, और इसलिए इस साल 29 फेब है।
तो पक्का भगवान ने इसी साल आपको 10th में रखा है, तो पक्का भगवान बहुत कुछ सोच रहा है आपके लिए कि यार ये सब अच्छे अच्छे टॉपर्स की कैटेगरीज में होने चाहिए। 29th फेब में हमें करनी है फिजिक्स, और फिजिक्स में बच्चा लोगों फर्स्ट दैट इज लाइट, ओके लाइट, दूसरा दैट इज ह्यूमन आई, साथ साथ करते हैं कलरफुल वर्ड, ओके बच्चे लोगों थर्ड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिजिक्स वाले दिन 29th फेब यूनिक डे है, तो आपको ज्यादा पढ़ना भी होगा, फुल डे पढ़ना होगा, करीब करीब 15 घंटे तो आपको पढ़ने होंगे। आप सोचिए केवल इस दिन को छोड़ के 26 फेब को छोड़ के 27 फेब 28 29 15 आवर्स कम से कम पढ़ना होगा, 15 से 18 आवर्स के लिए पढ़ना होगा, 15 to 18। और काम ही क्या है यार, इस समय आपके पास कोई काम नहीं है, पढ़ना जरूरी है। ओके इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर बच्चा लोगों? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने के बाद आपका ये शेड्यूल हुआ 29th फेब। 1st ऑफ मार्च आपको सारा कुछ जो आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आया, ये टॉपिक टफ है, ये चैप्टर टफ है, वो रिवाइज करना है, दैट इज रिवीजन। और हम साथ साथ उसमें हम करेंगे इसमें सैंपल पेपर, ओके सैंपल पेपर करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ करेंगे। याद रखिए आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे, मैं भी आपके साथ तैयारी कर रहा हूं, और मैं आपके साथ हर समय जुड़ा हुआ हूं। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत मुझसे पूछिए, तुरंत उसे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और ढंग से पढ़िए, पक्का अच्छे नंबर आएंगे। बट इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करिए, 26 27 28 29 फर्स्ट, ओके अगर आप यहाँ पेंडिंग में धीरे धीरे होते जाएंगे ना, तो आपको फर्स्ट को रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड को आपका टारगेट है, सेकंड को आपका एग्जाम है। तो इसलिए बच्चा लोग इस शेड्यूल को, इससे बेटर कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते। फिजिक्स को आप पहले नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स पहले पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कंज्यूम हो जाएंगे और आप डिले कर जाएंगे चीज़ों को। तो पहले आप गेयर में चलिए, थोड़ी स्पीडली, दैट इज केमिस्ट्री को आप आसानी से कर सकते हैं। बट मेरी बात याद रखिए, रिएक्शंस को जरूर लिख के याद करिए, न्यूमेरिकल करके देखिए, ये नहीं केवल पेज पलटे और लर्न किया, नो। और जो चीज़ याद नहीं हो रही उसे लिखिए, हर चीज़ को लिखने की कोई नीड नहीं है। फालतू के क्वेश्चंस मत करिए, पहले आप कॉपीज करिए। मैं डेली आपकी क्लासेस में होऊंगा, डेली आपको क्लास लेंगे हम, बट आप फालतू के सारे शॉर्ट्स वगैरह वो देखेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे। क्लियर बच्चे लोगों? तो इस तरह से आपको शेड्यूल और सिस्टम फॉलो करना है, और पक्का आई होप आपके मार्क्स आएंगे, पक्का आएंगे ना आपके मार्क्स। तो बहुत अच्छी तरह पढ़िए और लग जाइए पढ़ने में, जुट जाइए, और पक्का अच्छा होगा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, और पक्का मेरे बच्चे अच्छा नंबर लेके आएंगे। बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चा लोगों।